लास्ट दिन है मेरा यहाँ पे देहरादून में। ज़्यादा रहो तो फिर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और कम छुट्टी आओ तो ऐसा होता है कि थोड़ा और छुट्टी मिलती तो। और अब हमारी तैयारी हो रही है मार्केट जाने की, क्योंकि कुछ सामान लेना है ना। ये परुली के लिए है, परुली। तो सामान ले लिया है और ज़्यादा हो ही गया है, क्योंकि डायपर वगैरह ये सब चीज़ें। तो मेरे और यूवी के कपड़े बिल्कुल पैक हो गए हैं, यूवी का सारा सामान पैक हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप लग गई है। और ये है कि नाश्ता हमारा हो गया है और अभी मैं आई हूँ छत पे यूवी के साथ, क्योंकि वो नीचे बिल्कुल भी रहने नहीं दे रहा है। मतलब ये है कि अब उसके पापा आ रखे हैं, तो उसके पापा थोड़ा मतलब अपना थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे थे, ये बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो तू मेरे साथ चल छत में, हम दोनों छत में रहेंगे थोड़ा देर, है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज लास्ट दिन है मेरा यहाँ पे देहरादून में। और ये है कि देखो, जैसे ना ज़्यादा छुट्टियाँ हो, जैसे मुझे 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा भी है ये एक तरीके से। तो ज़्यादा रहो तो फिर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और कम छुट्टी आओ तो ऐसा होता है कि थोड़ा और छुट्टी मिलती तो कितना अच्छा होता। तो यही है। और बहुत ही ज़्यादा इस बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब। क्यों रहेगा वो छत पे, उसको तो जाना है इधर उधर सीढ़ियों के वहाँ पे। तो यूवी भी यहाँ पे अभी थोड़ा खेल कर रहा है। बाकी ये है कि मतलब जो ये ससुराल मायके वाला सीन है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और फिर जो आर्मी वाले हैं या जो बाहर नौकरी करते हैं उनके लिए भी कितना मुश्किल है ये, क्योंकि उनको भी एक साल में बस 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग बाहर हैं, जैसे मेरी ननद जो कविता है वो कनाडा में है, और वो अभी उसको बहुत ज़्यादा समय हो गया है, वो वहाँ से यहाँ अभी आई नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा छुट्टी का प्लान नहीं बन रहा है। उसका वो जो एक कागज़ आना था वर्क परमिट का, वो नहीं आया है, जिस वजह से वो इंडिया भी नहीं आ सकती है। क्योंकि वो अगर इंडिया आएगी तो फिर वो यहाँ से कनाडा नहीं जा पाएगी जब तक उसका वो कागज़ नहीं आता है। इस वजह से लगाओ ना, उसको 2-3 साल हो गए हैं और वो किस तरीके से वो चीज़ें कर रही है, कैसे वो बिना मतलब उसको हम ही यहाँ नहीं रह पाते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा साल हो गए हैं, वो तो उसकी आत्मा ही जानती होगी वो किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज कर रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि इतना हम नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। तो मैं भाई यही बोलती हूँ कि भगवान जी उसका वो कागज़ जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि वो जल्दी से इंडिया आ जाए और अपने परिवार से मिले, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन होती है कभी कभी, है कि नहीं। तो चलिए, आज बहुत ही प्यारी धूप भी लगी है और शायद मैं और यूवी के पापा थोड़ा मार्केट साइड भी जाएंगे, क्योंकि घर के लिए कुछ सामान लेना है। परसों मैं शोभा के साथ गई थी तो वो तो मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन अब घर के लिए कुछ सामान है जो कि लेना है। तो कुछ देर बाद हम मार्केट की साइड जाएंगे, और यूवी को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि यूवी रहेगा अपनी नानी के साथ, क्योंकि वो अगर मार्केट की साइड लेके जाएंगे ना तो उसी को संभालने में लग जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा और जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें भी नहीं इजीली मिल पाएंगी। तो इसीलिए यूवी अपनी नानी के साथ रहेगा और मैं और यूवी के पापा जाएंगे। तो हम तैयार हो गए हैं और अब हमारी तैयारी हो रही है मार्केट जाने की, क्योंकि कुछ सामान लेना है ना। बाकी यूवी को उसकी नानी के साथ छोड़ा हुआ है, क्योंकि यूवी के साथ आप लोगों को पता ही है, मतलब जहाँ हमें 2 घंटा लगना है वहाँ हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि एक तो उसी को पकड़ने के लिए चाहिए, पर एक भी उसको पकड़े रहेगा तो वो भी थक जाता है, फिर दूसरा पकड़ेगा, ऐसा है। रास्ता पता है ना? हाँ पता है। तो यहाँ पे ये वाली समस्या हो गई है, क्योंकि रोड पतली है ना, अब कोई भी वेट नहीं करना चाहता, हर किसी को जल्दी है। तो वो वाला उधर भी तो जा सकता था, क्योंकि उधर भी रोड है। तो ये ना अब वो आएगा ना शिवरात्रि 15 तारीख को, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है रायपुर में। हाँ, तो मतलब ये देख रहे हो आप दुकानें, ये तो ये मतलब उस दिन जगह ही नहीं होती है भाई जाने की, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। अभी से आ गए दुकान वाले। तो ये अभी हम पहुँचे हैं रायपुर में, और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद जाएंगे विशाल मेगा मार्ट। 6 नंबर पुलिया के उससे नीचे वाले रोड पे जाएंगे। 6 नंबर पुलिया वाले पे जाएंगे, इस वाले रास्ते।
ट्रैफिक देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर से ना जो दाईं साइड है वो 6 नंबर पुलिया को जाता है वो रास्ता, और जो हम सीधे जाएंगे ये सीधे जाएगा हमारा, जो हमें विशाल मेगा मार्ट जाना है वहाँ जाएंगे रास्ता। जय हो भगवान जी। बालाजी धाम। देखिए हनुमान जी के दर्शन हो गए। ये नेहरू ग्राम में हम पहुँचे हैं, और यहाँ पे भी हम आते थे जब आधार कार्ड वगैरह सही करवाना उसके लिए ना, यहाँ बगल में है एक सेंटर। पहले तो हम कुल ये गए दिन मैजिक एवेट पर रेड ग्राउंड पर, तो वहीं तो इसलिए ये रास्ता याद है हमें। जब से स्कूटी और कार में जाने हम बैठे हैं उसके बाद तो ना मैजिक और ना बस। तो ये हम पहुंचे हैं रिंग रोड में, यहाँ से राइट साइड है 6 नंबर पुलिया को जाता है, और ये सीधे आपका जोगी वाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत आगे तक ट्रैफिक लग गया है देखो। बाकी कई लोग बोल रहे होंगे कि ये हमेशा विशाल में ही जाते हैं, तो क्या है, विशाल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सब कुछ सामान मिल जाता है, चाहे आपको कपड़े लेने हो, चाहे आपको किचन का सामान लेना हो, खाने पीने का सामान लेना हो, बच्चों का सब कुछ वहाँ मिल जाता है। इसलिए हम एक ही जगह जाते हैं, क्योंकि जगह जगह भटकने से अच्छा है एक ही जगह जाओ और वहाँ से सारी चीज़ें ले लो। वरना हर जगह आजकल आपको पता ही है समय लग जाता है, समय की कमी है। तो चलिए सीधे पहुँच जाते हैं, अभी कुछ ट्रैफिक भी लगा ही है, तो जैसे ही पहुँचते हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो पहुँच चुके हैं हम विशाल में, विशाल मेगा मार्ट। पहले गाड़ी को पार्क करेंगे यहाँ पे, तो गाड़ी भी पार्क कर दी है, और अब हम जाएंगे अंदर विशाल मेगा मार्ट में। युवी के पापा आ रहे हैं। हाँ ये हैं छोटे बच्चों के कपड़े। तो फ्रॉक भी है वहाँ पे, फ्रॉक केवल एक ही लेनी है, बल परुली की माँ ने बोला है। हाँ बढ़िया लग रहा है ये परुली के लिए है, परुली। प्यारी लगेगी परुली इसमें। फिर 4 से 6 साल का साल है नहीं, 4 साल तो चौथा साल है वानी। हाँ तो साइज भाई ये बड़ा हो जाएगा उसको, ये वाला साइज। तो परुली की माँ ने बोला है कि परुली को कुछ कपड़े लेके आने हैं, तो इसीलिए मैं मतलब कि हम दोनों यहाँ आए हैं विशाल में, थोड़ा उसको कपड़े लेके चले जाएंगे। तो बोला है कि गर्मियों के कपड़े लाना, मतलब ठंडे कपड़े है कि नहीं, तो क्योंकि अब गर्म शुरू हो जाएगी तो इसीलिए। तो बोला एक ही फ्रॉक लाना है, बाकी सारी टी शर्ट और पैंट टाइप का। तो परुली के कपड़े तो ले लिए हैं, और अब हम आए हैं बॉयज़ वाले सेक्शन में। तो अभी हम आए हैं छोटे बच्चों वाले सेक्शन में यहाँ पे। तो सामान ले लिया है, और ज़्यादा हो ही गया है क्योंकि डायपर वगैरह ये सब चीज़ें हैं। बाकी हर काउंटर में भीड़ है यहाँ पे, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो विशाल मेगा मार्ट से हम बाहर निकल चुके हैं। बाकी आज उतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि अभी दिन का ही समय हो रहा है ना, शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है, और थोड़ा थोड़ा करके हो ही गया है सामान। तो यहाँ से हमने ले लिया है यू टर्न, और अब हमारी गाड़ी निकल पड़ी है घर की तरफ जाने की। कैलाश के सामने है। हाँ सामने कैलाश है, उसी के सामने है वो। तो अब हम जा रहे हैं पेंट की दुकान में, क्योंकि हमारी जो वो बनी है ना, अभी रिसेंटली एक अलमारी बनी है गांव में तेवाखर्क में, तो उसी के लिए चाहिए वो पेंट। और बगल में ही नमकीन की भी शॉप है, तो चलिए लेते हैं यहाँ से। तो अभी हम आए हैं राठौर नमकीन के वहाँ पे, और यहाँ पे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के वैरायटी के नमकीन मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो आज हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं, पहली बार।
कैसे है पैकेट? और यहाँ पे बना रहे हैं। इन दोनों फर्क क्या है? ये देखिए कितनी खूब सारी नमकीन बना रही हूँ। काली मिर्च का मसाला। और ये पता क्या बन रहे हैं, ये ना मूंग की दाल के समोसे बन रहे हैं। देखिए ये ट्राई करिए पहले। क्या बालूशाही। बालूशाही, अच्छा। यहाँ पे है सब्जी की दुकान और यहाँ पे गन्ने के जूस वाला। तो आज गन्ने का जूस पी लूँगी मैं। तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करी है। कैसा हो रहा? तो घर पहुंच चुके हैं हम। बाकी जो सामान लेके आए हैं उसको थोड़ा पैक भी कर दे रहे हैं साथ साथ में, ताकि परेशानी ना हो कल, है कि नहीं? है ये भाई। तो मेरे और यूवी के कपड़े बिल्कुल पैक हो गए हैं। यूवी का सारा सामान पैक हो गया है। मेरा तो ज़्यादा नहीं था, ये बस यूवी का ही है। बाकी यहाँ पर जो घर का सामान था वो ये है, इन 2 कट्टों में पैक हो गया है। और ये है यूवी के खिलौने का बैग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें भी पैक हो गई हैं। बाकी यूवी के पापा की पैकिंग हो गई है ना। तो ऑलमोस्ट सबने अपनी पैकिंग कर दी है, मतलब मैंने और यूवी के पापा ने। और ये देखिए ये यूवी के पापा का बैग है, ठीक है। तो हमने पूरी पैकिंग कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो मार्केट से आने के बाद तो मैंने आपको अपडेट ही नहीं दी कि क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी सीधे आपको अभी का ब्लॉग बना रही हूँ। तो हुआ ये कि हम 2:30 बजे आ गए थे। फिर उसके बाद दिन का भोजन किया, यूवी के साथ रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत पैकिंग करी, थोड़ी गाड़ी वगैरह धोई, साफ़ करी गाड़ी को। और उसके बाद क्या है कि मौसी जी भी आई थी शाम को, लेकिन हम नीचे ही थे उस समय, मतलब गाड़ी को धो रहे थे। तो फिर ब्लॉग बनाने का समय भी नहीं मिला। तो वो भी मिलने आई थी मुझसे, तो अच्छा लगा। और कैसी आज की फीलिंग है वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको पता ही है कि नहीं, ससुराल जाने की कैसी फीलिंग होती है कि नहीं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने ना दिन में से ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मन भी नहीं किया। उसके बाद बोला कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि होता ही है